अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एज़ यूजल मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। तो चले अपनी क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है या आज का जो ट्यूटोरियल मैंने तरतीब दिया है वो है एग्जिस्टिंग सरफेस प्रोफाइल जो बनाते हैं एग्जिस्टिंग सरफेस पे, ये वो क्या होता है, किस तरह से बनाती हैं। सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें स्टडी करते हैं, देखते हैं। ठीक है। हमारे पास ना एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल होता क्या है, पहले तो इसकी तारीफ देख लेते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद ना आगे मूव करेंगे ताकि चीज़ों को आसानी से चीज़ों की समझ भी आ सके। इन सिविल 3D एन एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल रिप्रेजेंट दी नेचुरल टेरेन, यानी जो आपका नेचुरल ग्राउंड सरफेस होता है ना, वो आपका एग्जिस्टिंग ग्रेड उसे कहते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्रेड उसे कहते हैं। और उसी के ना एग्जिस्टिंग ग्रेड के आपकी जो है प्रोफाइल फिर बाद में बनाती हैं। नेचुरल टेरेन और करंट ग्राउंड सरफेस एलिवेशन बिफोर एनी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस, यानी कि जब तक आपने किसी सरफेस को ग्रेड नहीं किया गया हो किया नहीं किसी भी सरफेस को आपने ग्रेड नहीं किया होगा, या वहाँ पे कोई बिल्डिंग पैड आपने नहीं बनाया होगा, ठीक है, या आपने उसका डिज़ाइन जो है चेंज नहीं किया होगा, तो वो आप कहेंगे कि ये एक नेचुरल सरफेस है, इसके ऊपर अभी कुछ भी ग्रेडिंग नहीं हुई, कुछ भी जो है इसके ऊपर जो है सरफेस जो है इसका डिज़ाइन इसको चेंज नहीं किया गया। इट इज़ ए क्रूशल कंपोनेंट इन द डिज़ाइन प्रोसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर। एट इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर क्रिएटिंग एन एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक मॉडल, क्योंकि ये जो है आप जब डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन सरफेस बनाते हैं, तो उसके लिए जो है उसकी एक्यूरेसी को बहाल करने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप कंबाइंड सरफेस बनाते हैं तो आपको जो आपका नेचुरल सरफेस होता है उसको टारगेट भी करना पड़ता है, उसके साथ आपको जो मर्ज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो आपका नेचुरल ग्राउंड सरफेस होता है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम होती है वो भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ पे कट आ रहा है, कहाँ पे फिल आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइन सरफेस के साथ और एग्जिस्टिंग सरफेस के साथ जो है वो मुंसलिक होती हैं। तो ये तो कुछ उसकी तारीफ होगी एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल होता क्या है। आगे जाके हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल इन सिविल 3D टिपिकली इंक्लूड्स, यानी उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें जो है शामिल होती हैं। मसलन एलिवेशन डाटा उसके अंदर शामिल होता है, द हाइट ऑफ द ग्राउंड सरफेस वेरियस पॉइंट्स, ठीक है, कंटूर्स लाइंस होती हैं रिप्रेजेंटिंग द शेप एंड स्लोप ऑफ द टेरेन, ब्रेक लाइंस होती हैं इंडिकेटिंग सिफिशेंट चेंजेस इन द स्लोप और एलिवेशन, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द स्लोप और एलिवेशन। उसके बाद सर्वे डाटा होता है कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड मेजरमेंट्स और अदर सोर्सेज, ठीक है, जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो शामिल होती हैं एग्जिस्टिंग जो प्रोफाइल जब आप बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल यूज्ड इन सिविल 3D। ये सिविल 3D के कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। क्रिएट ए बेस लाइन फॉर डिज़ाइन एंड कंपेरिजन, ठीक है, आइडेंटिफाई साइड कंडीशन एंड पोटेंशियल इश्यूज, डिज़ाइन एंड ग्रेड रोड्स, हाईवे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैलकुलेट वॉल्यूम एंड क्वांटिटीज फॉर अर्थवर्क एंड मटेरियल, विजुअलाइज एनालाइज द साइट टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी टर्मिनोलॉजी है, मेरे ख्याल में आपको इन सब की जो है समझ आ गई होगी कि इनका क्या मकसद है। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये भी बताया कि एग्जिस्टिंग ग्रिड होता क्या है, फिर अपने मैंने उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होती हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में आपको मैंने बताया। तो अब चलते हैं सिविल 3D के अंदर, और सिविल 3D के अंदर जाके हम अपनी जो है आज का जो लेसन है एक्सरसाइज है वो करते हैं। अच्छा, इसके ना इस एक्सरसाइज में जो मैंने खोली हुई है आपको सिविल 3D नज़र आ रही होगी, इसके अंदर ना आपके पास ये ग्रीन रंग का ना आपको सरफेस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये उसका जो है बेसिकली बाउंड्री लाइन है सरफेस की। ठीक है, उसके बाद आपको एक अलाइनमेंट ये नज़र आ रही होगी, एक अलाइनमेंट आपको ये नज़र आ रही है, और ये जो बाउंड्री है ना बेसिकली ये उसकी बाउंड्री है, आपकी सरफेस एग्जिस्टिंग ग्रेड की बाउंड्री है। ठीक है, और यहाँ पे जाके एक और चीज़ देखें कि जो डाटा है ना सरफेस का वो यहाँ तक आ रहा है, ये जो लाइन है आपकी ये वाली लाइन है ना,
यहाँ तक आ रहा है। लेकिन अगर जो है उसकी अलाइनमेंट यहाँ से बाहर की तरफ होगी, ठीक है, बाहर की तरफ बनी होगी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे टोटली जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा, ठीक है, प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो अगर डाटा नहीं होता तो फिर जो है प्रोफाइल टोटली डिफरेंट होता है। तो फिर यहाँ से प्रोफाइल जो है स्मूथ होना चलना शुरू हो जाएगा, और जिस तरह का भी आपके पास अलाइनमेंट आ रही है और एग्जिस्टिंग ग्रेड आपका आ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपना जो है प्रोफाइल जनरेट करेगी सिविल 3D। चलिए आप चलते हैं ना, आप प्रोफाइल जाके ना हम प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर आप चले जाएं ऊपर, ठीक है, होम टैब के अंदर, तो होम टैब के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल है, ठीक है। तो क्रिएट अ सरफेस प्रोफाइल आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। उसके बाद आपने अलाइनमेंट सेलेक्ट की, यहाँ पे 2 अलाइनमेंट्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो जोन सी भी अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ली। अगर आपने मैनुअली सेलेक्ट करनी है तो आपके पास मैनुअल सेलेक्ट करने की ऑप्शन भी आपके पास आ रही होती है। फिर उसके बाद आपने ना किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जो है आपने सैंपल करना है, प्रोफाइल को आपने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी दे सकती हैं, ठीक है, वैल्यू अगर देनी हो तो आप दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो है अगर कोई ऑफसेट देना है, ठीक है, पहले तो आप अगर यहाँ पे अगर 2 या 3 या 4 सर्विसेज आ रहे हैं तो उन सर्विसेज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब प्रोफाइल इसको बनाएंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखें प्रोफाइल आपके पास यहाँ पे जो है आ गया। लेकिन जो आपने आपकी सेंटर लाइन है उसके दोनों साइडों पे आपके पास ना अगर ऑफसेट है तो फिर आप यहाँ पे भी ऑफसेट भी दे सकते हैं। मसलन मैंने 30 ऑफसेट दे दिया, कॉमा, ठीक है, 30 लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि माइनस की वैल्यू वो लेफ़्ट साइड को ज़ाहिर कर रही है और प्लस की जो वैल्यू वो राइट साइड को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। दोनों साइड पे आप ऑफसेट भी जो है सैंपल भी उसका भी प्रोफाइल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं ऐड करूँगा तो आपके पास 2 प्रोफाइल और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वो एग्जिस्टिंग ग्रेड के होंगे लेकिन वो बेसिकली ऑफसेट होंगे, यानी जो मदर ये जो है एग्जिस्टिंग ग्रेड की जो अलाइनमेंट है उसके दोनों साइडों पे जो है 30-30 के ऑफसेट के साथ जो है आपकी ऑफसेट अलाइनमेंट भी उसके भी प्रोफाइल जो है आपके पास ऐड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ना जब आपने सैंपल जो है ड्रॉ कर प्रोफाइल आपने जब ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे आपने स्टाइल को ही मद्देनज़र रखना है। स्टाइल को इसलिए मद्देनज़र रखना है कि सारे फिर एक ही जैसे हो जाएंगे, ये एक ही कलर उसके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो आपका मदर जो है आपकी अलाइनमेंट होगी उसको आप एग्जिस्टिंग ग्रेड कह दें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग ग्रेड कह लें और इसको भी थोड़ा सा ना बाहर कर। और उसके बाद जो आपका पास जो माइनस में आ रहा है ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसे ओपन करें, ओपन करके देखें यहाँ पे आपके पास है लेफ़्ट का स्टाइल बना होगा। अगर लेफ़्ट का आपका स्टाइल नहीं बना हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं उसको, यहाँ पे लेफ़्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको जो सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास ना दोनों डिफरेंट आएंगे, ठीक है। जैसे नहीं आएंगे तो आपको इशू होगा उसके अंदर जब आप जो है प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, जो क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो तीनों के अंदर जो है फ़र्क होगा। और यहाँ पे जाके ना आपने ओके का बटन नहीं दबाना क्योंकि फिर आपका प्रोफाइल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू, क्योंकि प्रोफाइल व्यू भी आपको चाहिए, ठीक है। और प्रोफाइल व्यू के लिए आपने प्रोफाइल का तो डाटा सारा दे दिया लेकिन प्रोफाइल व्यू का आपने डाटा नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट की थी वहाँ पे वही अलाइनमेंट यहाँ पे दे दें, ठीक है। और प्रोफाइल व्यू का आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो दे दें। अगर नहीं आपके पास नेम है तो खुद ब खुद ही सिविल 3D आपकी जो ये वाली अलाइनमेंट है, ठीक है, RD1 इससे जो है खुद ब खुद ही ड्राइव कर लेगी, ठीक है। और इसको जो है इसके अंदर डाल देगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रोफाइल इन स्टाइल्स, ठीक है। प्रोफाइल स्टाइल आपने क्या देना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना स्टाइल दे देना है। मैं यही स्टाइल यही स्टाइल जो रखूँगा। उसके बाद आ रहा है शो ऑफसेट प्रोफाइल बाय वर्टिकली स्टैकिंग प्रोफाइल व्यूज़, ठीक है। अगर आपने वर्टिकली स्टैकिंग प्रोफाइल व्यूज़ आपने जो है ऑफसेट के लिए भी बनाने हैं तो वो यहाँ पे जाके इस सिलेक्शन को वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के अंदर आपके पास ना ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ रही है स्टेशन एज की। आपको पता है मैंने बताया था कि आपकी अलाइनमेंट जो है नीचे गिर रही है, जो आपका डाटा है और सरफेस का उससे जो है बाहर आ रही है, ठीक है। अगर बाहर आ रही है तो फिर आप यहाँ पे जाके स्टेशन अपना दे सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना स्टेशन दे दिया एक, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है एंड वाला वही रहेगा, ठीक है। ये जो है 1100, ठीक है, मैंने दे दिया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट किया आपने। नेक्स्ट करने के बाद आप जो है
प्रोफाइल व्यू हाइट आपने अगर खुद से डिफ़ाइन करनी है तो खुद से डिफ़ाइन कर लें, खुद से नहीं डिफ़ाइन करनी तो यहाँ पे जाके जो ऑटोमेटिक आ रही है वही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट करें, उसके बाद आपके पास ना प्रोफाइल्स आ गई, ये तीनों प्रोफाइल आपके पास आ रही, ठीक है। तीनों प्रोफाइल के अंदर ना आपने अगर किसी एक को ऑफ़ करना हो, ना ड्रॉ करना हो, तो यहाँ पे आपके पास चेक आ रही होती हैं। इन चेक के अंदर आप कोई भी अगर ऑफ़ कर देंगे तो वो वाला जो प्रोफाइल है वो ड्रॉ नहीं होगा। अब नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको बैंड्स अगर चाहिए, ठीक है, तो वो आप कहते हैं मुझे कोई बैंड नहीं चाहिए, ठीक है, नो बैंड पे कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ बैंड्स, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद हैच चाहिए आपको, ठीक है, तो हैच, और उसके बाद ना प्रोफाइल बनाएं। अब देखें आप जब प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना 3 प्रोफाइल्स आ गए, ठीक है। मतलब कि 2 हमने ऑफसेट के लिए किए थे और एक हमने जो है उसका मदर अलाइनमेंट का प्रोफाइल था, वो वाला जो है वो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। और अगर आपने फर्ज करें दूसरी लाइन का प्रोफाइल बनाना है तो इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करके ना आपको यहाँ पे सरफेस प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। यह प्रोफाइल में डायरेक्ट आपके पास ना आपको उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे जाके प्रोफाइल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफाइल जो है आप खुद बनाने की कोशिश करें, मैंने एक आपको बना के दिखाया है, ठीक है। और बनाने की तो कोशिश करें, इंशाल्लाह बड़ा आसान है और बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेसन आपका ना जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।